जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे बैसाख अमावस्या की। ये अमावस्या अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन किए जाने वाले कर्म बहुत ही फलदायी हैं। जैसे कि बैसाख महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ है, वैसे ही अमावस्या अपना उत्तम फल देती है। इस अमावस्या पर किए जाने वाला एक एक कर्म आपको तृप्ति देता है, आपके पितरों को तृप्ति देता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपके जीवन के संकटों का नाश करता है, आपका भाग्य परिवर्तित करता है। ये अमावस्या इतनी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। गया जी में श्राद्ध करने से जो पुण्य फल मिलता है उससे 1 करोड़ गुना जो है फल जो है इस अमावस्या पर श्राद्ध कर्म घर पर ही करने से मिल जाता है। इस अमावस्या के लिए शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। सूर्य भगवान मेष राशि में स्थित हो जाते हैं 14 तारीख को, यानी कि 14 अप्रैल को सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद पूरे 30 दिन तक जो भी आप सत्कर्म करेंगे, अर्थात इस दिन के बाद जो है सारे शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। ये अमावस्या मनुष्यों का कल्याण करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो कोई भी इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करता है, दान पुण्य करता है, उस दिन पितृ जो है तत्काल ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत ही परिणाम मिलता है। इतनी प्रिय है अमावस्या पितरों को। जिस क्षण आपने पितरों का श्राद्ध किया, जिस क्षण आपने उनका तर्पण किया, उसी क्षण वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर लोग पूछते हैं हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन जो मनुष्य घड़ा दान करता है, पिंड दान करता है, श्राद्ध करता है, अक्षय फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जो है इस अमावस्या पर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा किए गए श्राद्ध में किए गए श्रद्धा के कर्म के बराबर बल्कि उससे कई गुना करोड़ों ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप अपने घर में किसी भी स्थान पर बैठकर अपने पितरों को जल को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो वो गया में भी किए गए श्राद्ध से करोड़ गुना फलदायी होता है। ये अमावस्या वो तिथि है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि ये पितरों की सुबह है। पितरों की सुबह अमावस्या पर ही पितरों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये जो दिन होता है पितरों की सुबह का दिन होता है। जब हमारे पितृ सो के जागते हैं तो हम अगर सत्कर्म करते हैं उनके लिए, जो उससे पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आपके पितृ सोकर उठे हैं, उठते ही उन्हें पता लगता है कि आप उनके लिए कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं। उनका जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा वो आपके संकटों का नाश करने वाला होगा। इसीलिए तो अमावस्या का दिन पितरों के लिए समर्पित दिन बताया गया है। शास्त्र जो कह रहे हैं कि इस दिन पितरों के निमित्त इस दिन जल तर्पण करना है, श्राद्ध कर्म करना है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे करें, क्योंकि मेरे तो माता पिता ही जीवित हैं। लेकिन हम बताते हैं आपके पूर्वज तो और भी थे, दादी दादा परदादी, कुछ ऐसे भी पितर होते हैं जो आपसे जो है कुछ न कुछ आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तृप्ति की कामना रखते हैं। कई बार तो ऐसे जानवर होते हैं जो आपने पाले होते हैं, उनका आपसे लगाव होता है, वो भी आपसे पितृ तृप्ति की कामना करते हैं। इसलिए ये कर्म सबको करना चाहिए, जिसके माता पिता जीवित हैं और जिनके नहीं है उनको भी करना चाहिए। आप माता पिता का थोड़ी न कर रहे हैं, आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। पितृलोक में है, उनकी तृप्ति की कामना करनी चाहिए। आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। एक लोटा ले लें तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, शुद्ध जल डालें, एक पत्ता तुलसी का डालें, थोड़ा काला तिल डालें और आसन लगाकर बैठ जाएं। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें। उसके बाद संकल्प करते हुए अपने पितरों को जल समर्पित कीजिए। मंत्र बोले या फिर मोबाइल में भी सुन सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गरीबों की सहायता कीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को आटा डालिए, भंडारे इत्यादि करवाइए, लंगर लगवाइए। इतना दान करेंगे उतना कल्याण होगा आपका। ब्राह्मण के निमित्त जो करें वो सदाचारी ब्राह्मण को दें। दान पुण्य जो है सदाचारी ब्राह्मण और वेद पाठी जो पुराण पढ़ता है ऐसे ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। जब भी आप तर्पण करें, भले दोपहर में करें, तब तक आप कुछ खाएं पिए ना, खाली पेट रहना चाहिए। तर्पण के बाद ही आप कुछ भी ग्रहण करें। पितृ पूजन जो है हमेशा ही खाली पेट बिना खाए पिए ही होता है। तर्पण अवश्य करें, घर में करें, मंदिर में करें, जहाँ पर उपयुक्त स्थान है वहाँ पर बैठकर करें। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति इस दिन घड़ा का दान करता है और विधि विधान से जो है श्राद्ध कर्म करता है, वो अपने कुल का उद्धार कर लेता है। इतनी महिमा है इसकी। तो इस दिन प्रेम भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने पितरों को निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, जल से भरे हुए घड़े का दान करना है आपको। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जल का घड़ा तो अब कोई लेता ही नहीं है, कहते हैं इसका हम करेंगे भी क्या। सबको ऐसा लगता है ये घड़ा कहाँ रखेंगे घर में। प्राचीन समय में घड़ा जो था एक साधन था जल दान करने का। अगर आप शीतल जल दान करना चाहते हैं, फिर घड़ा नहीं देना चाहते, कोई लेना नहीं चाहता, जो आप कुछ और देना चाहते हैं, तो उसमें जल भरकर आप दीजिए। जैसे आजकल की आधुनिकता के अनुसार जो भी आप दान पुण्य करना चाहें। यह मिट्टी का घड़ा अगर इस दिन कोई स्वीकार नहीं करता है तो आप किसी और तरीके से जल दान जरूर करें। कोई बर्तन ले लें जिसका चौड़े मुंह वाला, जिसका बड़ा सा मुंह होता है, उसमें जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, काले तिल डालें। उस जल के पात्र को पीपल की वृक्ष की जड़ में रख दीजिए, जैसे कि कोई भी पशु पक्षी आए उसमें जल पिए। आप प्याऊ लगवा दीजिए। बाहर कहीं जल सेवा दे दीजिए, कहीं पर भी जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, राहगीर लोग,
गर्मी का भीषण समय चल रहा है इस समय। इस भीषण गर्मी में जिसको जितना जल पिलाओगे उतना आपका कल्याण होगा। आप मंदिरों में भी जल सेवा दे सकते हैं, आप तीर्थ स्थानों में जल सेवा दे सकते हैं, मीठा जल पिलाइए। बस भाव ये है कि आपको जल सेवा करनी है। जो लोग इन दिनों में गरीबों को जल पिलाते हैं, पितृलोक में वो जाते हैं तो उनके लिए अमृत की नदियां बहती हैं, अमृत की वर्षा होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि ये पूरा वैशाख का महीना ही जलदान के लिए कल्याणकारी है। ये कर्म तो आपको करने ही करने हैं। जो नहीं करना है वो भी जान ले, इस दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। अगर दूसरे का अन्न खाएंगे तो अपना सारा पुण्य दूसरे को दे देंगे। ध्यान दें, किसी का भी अन्न नहीं खाना है, किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ती आदि चीजों को नहीं तोड़ना है। अमावस्या तिथि 16 अप्रैल की शाम को 8:12 से शुरू होगी, 17 अप्रैल को 5:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में अमावस्या तिथि रहेगी 17 तारीख को। 17 तारीख को ही सभी दान पुण्य पूजा पाठ व्रत आदि के काम होंगे।